इंडिया के आर्म रेसलिंग के स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को नेक्स्ट लेवल पे मैं लेके जाऊंगा। आज आप लोगों का मोस्ट अवेटेड वीडियो टॉप रोल का शेड्यूलिंग मैं आप लोग के लिए लेके आया हूं। तो कैसे एक प्रोफेशनल की तरह आप शेड्यूलिंग कर सकते हो ताकि आपके वर्कआउट आपके लिए पर्सनलाइज हो। एक बेसिक आइडिया, देखो ये कोई नहीं बताता, तो एक बेसिक आइडिया आपको बताऊंगा, तो एंड तक रुकना ताकि आपको क्लियरली समझे, बीच में छोड़ के मत जाना, ठीक है? क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है? तो मैंने ऑलरेडी हुक शेड्यूलिंग बनाया है, हुक शेड्यूलिंग मैंने ऑलरेडी बनाया, तो वो आप जाके देखना ताकि आपको ये समझे कि आप जो आपके बाकी के वर्कआउट जैसे कि बैक, चेस्ट और लेग्स वो आप कैसे मैनेज करोगे, उसमें मैंने बताया। तो वो मैं ये वीडियो में नहीं बता रहा हूं, ठीक है? वो मैं डायरेक्ट आप जाके वो वीडियो देख लेना, आपको उसमें समझ में आ जाएगा। तो मैं आज डायरेक्टली टॉप रोल के बारे में बता दूंगा, तो वीडियो ज्यादा लंबा भी नहीं होगा, एट द सेम टाइम आपका टाइम भी बचेगा एंड आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है? तो आज जो है हम टॉप रोल के बारे में, अगेन ये चीज मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको एक चैंपियन आर्म रेसलर बनना है तो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा होना चाहिए कि आप आर्म रेसलिंग के ही वर्कआउट से स्टार्ट करना एंड प्रायोरिटाइज करना। सो फॉर एग्जांपल, अगर मंडे से आप आपका वर्कआउट शेड्यूल स्टार्ट कर रहे हो एक रेस्ट डे के बाद, तो मंडे को आर्म रेसलिंग का ही वर्कआउट आपको करना है, ना कि कोई और चेस्ट, बैक या लेग्स जो भी रहेगा, ठीक है? तो अभी आते हैं मंडे को आपको कैसे स्टार्ट करना है। तो आर्म रेसलिंग में टॉप रोल के लिए स्पेसिफिकली सबसे इंपॉर्टेंट है बैक प्रेशर, प्रोनेशन, राइजिंग एंड ग्रिप भी बहुत जरूरी है, ठीक है? तो सबसे पहले डे 1 में हमें आप पहले एक बेस शेड्यूल बना के ले लो एंड उसके बाद मैं समझाऊंगा कि आप आपके हिसाब से छोटा मोटा चेंजेस कैसे ला सकते हो, ठीक है? तो फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोग लेते हैं थंब प्रोनेटेड बैक प्रेशर, ठीक है? अगर ये है तो थंब पे प्रोनेशन डाल के आप बैक प्रेशर लोगे, लेकिन ये ऊपर रखा हुआ मैंने, ये आपको सामने रखना है, ठीक है? सामने से आपको बैक प्रेशर के साथ थंब प्रोनेशन करना है, पहला एक्सरसाइज, ठीक है? सेट्स एंड रेप्स में आपको लास्ट में समझाऊंगा कैसे करना। सेकंड एक्सरसाइज जो है वो हो गया राइजिंग, ठीक है? राइजिंग बेस्ड बैक प्रेशर, अगेन ये भी सामने से आएगा, ऊपर से नहीं, सामने से करना है लेकिन ऊपर से नहीं, ठीक है? आपके हाथ के लेवल से करना। फिर अभी आपका प्रोनेशन एंड राइजिंग तो आपने कवर कर लिया, ठीक है? अभी थर्ड एक्सरसाइज जो है, अभी आज हम लोग ने 2 तरीके का बैक प्रेशर ले रहा है, तो आज के दिन हमें और एक बैक प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो अभी हम मोस्टली क्या करेंगे, कोई भी ऑफ सेंटर हैंडल लेना, ये जैसे कि आप आपको देख सकते हो ये 2 होल है, ठीक है? कोई भी उसमें से ये जो ऑफ सेंटर वाला है, या तो आपके पास इसेंट्रिक ग्रिप है तो वो भी चलेगा। तो इसेंट्रिक का मतलब बेसिकली वही है कि जो ऑफ सेंटर है उसको इसेंट्रिक बोलते हैं। तो कोई भी ग्रिप लो जिससे आपके फिंगर टिप्स पे आपको ट्रेन करने को हेल्प करे। तो एक सी हैंडल में डाल के इसको आपको ऊपर से करना है, ठीक है? बिल्कुल ऊपर से आपको नीचे लाके होल्ड करना है एंड या तो आप कप कर सकते हो, जो भी करना है वो मैं आपको एंड में समझाता हूं, ठीक है? ये एक बात हो गया, ये आपका कपिंग एंड ग्रिपिंग के लिए हो गया। तो इसमें आप 2 तरीके से कर सकते हो। सी हैंडल में एक पोजीशन होगा, अगर सी हैंडल में अगर आप ये होल में डालोगे, अंदर वाले होल में डालोगे, तो वो थोड़ा हुक स्पेसिफिक छोटे वाले उंगली पे जाता है। अगर आप यहां पे डालते हो तो वो आगे वाले उंगली पे डालते हैं। तो आप उसको उस तरीके से कर सकते हो, या तो ये सेम चीज आप मल्टी स्पिनर के साथ भी कर सकते हो। आप ऊपर बांध के ऊपर के उंगली और कपिंग के लिए, नीचे बांध के नीचे और नीचे के फिंगर्स और नीचे के कपिंग के लिए। सो इसमें आपको दोनों कर देना, ठीक है? दोनों भी कर देना, क्योंकि हाथ फ्रेश रहेगा, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं बैक प्रेशर यूज किया। तो इसमें राइजिंग और प्रोनेशन हुआ, कपिंग आप यूज कर सकते हो। सो फर्स्ट डे में ये 3 ही एक्सरसाइज आपको करना है, जिसमें से फर्स्ट 2 आपको प्रायोरिटी बेस में करना है, लास्ट वाला जो कपिंग वाला है वो आपको हाइपरट्रोफी के लिए करना है। फॉर एग्जांपल ज्यादा रेप्स के साथ या फिर थोड़ा बहुत एक बेस एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए आप कर सकते हो, जो कि मंडे को। फिर ट्यूसडे को जैसे आपको पता है आपका वर्कआउट, हुक का वीडियो देख लेना। वेडनेसडे को जब हम लोग आते हैं तो हमें हुक भी ट्रेन करना है, हुक छोड़ के नहीं रह सकते आप, ठीक है? तो हुक ट्रेन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले आप लोगे बाइसेप बैक प्रेशर, या तो फिर डेमोन क्लैरेट जो साइड प्रेशर करता है कपिंग के साथ। सो फॉर एग्जांपल वो ज्यादा बेटर होगा। आप ऊपर डालते हो, ठीक है? एंड आप एक पतला ग्रिप लेते हो, थिन ग्रिप लेते हो, थिन ग्रिप को पूरा पकड़ोगे, ठीक है? पूरा ऐसे आपको कप करना है, ऐसे ऐसे पकड़ के लेके आना। ये आपके हुक टू हुक में जब जाएगा तब आपको हेल्प करेगा, ठीक है? आपको पूरा कप करना है एंड देन आपको पुल करके ड्रैग एंड पिन करना है, ठीक है? ड्रैग एंड पिन करना है। सो ये आपका साइड प्रेशर को अच्छा खासा इंप्रूव करेगा। आप अलग से कोई साइड प्रेशर करने की जरूरत नहीं पड़ेगा अगर आप एक ही पे ज्यादा अच्छे से फोकस करते हो तो। फिर आता है अभी फॉर एग्जांपल, अगर आपको लग रहा है कि फर्स्ट डे पे आप थक रहे हो या फिर आपको एक ही कपिंग करना है, तो फर्स्ट डे पे आप प्रोनेटेड वाला करना, जो ऊपर वाले फिंगर को टारगेट कर रहा हो। तो आज जिस दिन हुक रहेगा, आप सेम इसेंट्रिक ग्रिप लेके जो नीचे वाले फिंगर को टारगेट कर रहा हो, मतलब सी हैंडल के आपको अंदर वाले होल पे डाल के कप करना है, ठीक है? तो हो गया आपका हुक स्पेसिफिक कपिंग और हुक स्पेसिफिक ड्रैग। साइड प्रेशर अभी फॉर एग्जांपल ये है, यहां पे आपको एक पट्टा डालो, ठीक है? आप रिस्ट रेंच के साथ भी कर सकते हो, मतलब एक वीक आप रिस्ट रेंच के साथ करो और एक वीक आप पट्टे के साथ करो, ये स्ट्रैप के साथ। तो स्ट्रैप कैसे बांधना है? स्ट्रैप आपको बिल्कुल भी ऐसे 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 रहना चाहिए, ये साइडवेज रहेगा, तो ऐसे साइडवेज आपको जाना है। एंड ये पोजीशन भी अगर मैं ऐसे रखता हूं तो यहां पे, ठीक है? यहां से नीचे की तरफ या फिर साइड की तरफ लेके जाना है बस। एंड इसको आपको हैवी नहीं करना, ध्यान में रखना, हैवी करना ही नहीं है। ये कंडीशनिंग के लिए कर रहे हो ताकि आपको एक साइड प्रेशर का कनेक्शन, फुल कनेक्शन सेट करो। हैवी करना नहीं है, ना फेलियर जाना है, मतलब फेलियर तक भी नहीं करना है, ठीक है? एक 30 सेकंड्स का आप होल्ड करते रहो। ये वाला पहला जो 2 एक्सरसाइज है वो आपको रेप्स के लिए करना है, लेकिन अगेन स्टैटिक पोजीशन में करना है, ठीक है? ये हो गया आपका 3 एक्सरसाइज। इसके बाद आप कोई भी ग्रिप के एक्सरसाइज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल थिन ग्रिप के साथ ऊपर डालो और ग्रिपिंग करो,
जैसा डेवॉन लैरेट करता है, ठीक है। एक ग्रिप एक्सरसाइज करो तो ये आपको हुक को हेल्प करेगा। एंड लास्ट में आप एक और व्रिस्ट कर ले सकते हो। अभी फॉर एग्जांपल ये टेबल है, ठीक है, तो मैंने ये निकाला, मैंने इसको ऐसे सेट किया, जैसे प्रॉपर आर्म रेसलिंग में आप सेटअप लेते हो ना, ऐसे ऐसे लो, व्रिस्ट बेंच या नॉर्मल कोई भी हैंडल लो, फ्लैट हैंडल लो एंड फ्लैट ये वाला कपिंग करो, ताकि आपके व्रिस्ट यह पोजीशन से ऐसे ना जाए, इसलिए आपका व्रिस्ट स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। अभी बात आता है इसके बाद, ये हो गया आपका सेकंड जो है हुक डे में, ठीक है। इसके बाद थर्ड डे, फोर्थ डे, थर्ड डे अगेन आपका जो चेस्ट बैक लेग जो भी एक आप लोगे, देन आता है आपका फ्राइडे। फ्राइडे को आप क्या करोगे, ठीक है। फ्राइडे को आप स्टार्ट करोगे अगेन बैक प्रेशर के साथ, ठीक है। फर्स्ट डे हम लोग ने प्रोनेशन एंड राइजिंग बेस्ड बैक प्रेशर किया था, आज हम लोग प्योर बैक प्रेशर लेंगे, ठीक है। हम लोग चाहते हैं कि अपना बैक प्रेशर भी एकदम तगड़ा बने, क्योंकि जब भी हम लोग प्रोनेशन या फिर राइजिंग बेस्ड करेंगे तो बैक प्रेशर कंप्लीटली नहीं यूज होता, तो हम लोग प्योर बैक प्रेशर, ठीक है। प्योर बैक प्रेशर कैसे करना है, पट्टा का प्लेसमेंट यहाँ पे होता है, एंड आपका ये जो पुली है वो भी अगेन सामने ही रहेगा। टॉप रोल में ऑलमोस्ट सब सामने है। हुक में जो है, जो मैंने बताया था, जो आपको खींच के ड्रैग करना है वो ऊपर रहेगा, एंड अगेन जो इसेंट्रिक कपिंग वाले जो भी है वो ऊपर से आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे डालते हो एंड बैक प्रेशर ड्रैग, ठीक है। कैसे करना है, रुकना लास्ट में, ठीक है, जाना नहीं बीच में, अगर आपको अच्छा करना है तो जाना नहीं बीच में, ठीक है। ये हो गया, आप स्टार्ट करोगे बैक प्रेशर के साथ। सेकंड वर्कआउट जो है, अगर समझ लो आपका प्रोनेशन वीक है या फिर राइजिंग वीक है, तो वो आप अगेन सेकंड वर्कआउट ऐड कर देना। तो ये मैं कंप्लीटली आपके ऊपर छोड़ देता हूं। तो समझ लो आपका प्रोनेशन वीक है तो सेकंड वर्कआउट प्रोनेशन लेना, एंड थर्ड वर्कआउट जो है वो आप ले सकते हो राइजिंग का एक डिफरेंट वेरिएशन या फिर प्रोनेशन का कोई एक डिफरेंट वेरिएशन। अगर समझ लो आपने आपका सेकंड वर्कआउट जो आपने ले लिया, आपका राइजिंग वीक है तो आपने सेकंड वाला राइजिंग ले लिया, तो प्रोनेशन का एक डिफरेंट वेरिएशन ले लेना। और प्रोनेशन की जब मैं बात करूं वो थंब प्रोनेशन ही है, ठीक है। थंब प्रोनेशन सबसे इंपॉर्टेंट प्रोनेशन है, आपको लेवरेज भी थंब प्रोनेशन से ही मिलता है यहाँ से, ठीक है। तो ये जो हाइट मिलता है इसकी वजह से आपका प्रोनेशन हार्ड होता है। प्रोनेशन जब भी करोगे थंब प्रोनेशन का ही बात करो। सो इस दिन अगर आपने समझ लो राइजिंग ले लिया तो आप हैंड प्रोनेशन ट्राई कर सकते हो, तो वो भी एक हिसाब से राइजिंग को भी ट्रेन करता है, एट द सेम टाइम थोड़ा बहुत आपको प्रोनेशन को भी ट्रेन कर लेगा। देन अभी इसके बाद लास्ट जो एक्सरसाइज है, अगेन आप कोई भी ऐसे एक एक्सरसाइज कर सकते हो जो रह गया है, जैसे कि बाइसेप बैक प्रेशर, जो आपको हुक में भी हेल्प कर सकता है, जो आपको टॉप रोल में भी हेल्प कर सकता है, ठीक है। अगेन उसका पोजीशनिंग प्रॉपर आपको साइड प्रेशर एंगेज करके ये ऐसे मारना है बाइसेप बैक प्रेशर। इसका पोजीशनिंग जो रहेगा, केबल जो रहेगा आपका पुली रहेगा, लो रहेगा, लो, भले जिम हो कहीं पे भी हो, जब जहां पे भी आप एल्बो रखते हो, एल्बो के लेवल पे आपका पुली रहेगा, वहां से आप ऊपर की तरफ बाइसेप बैक प्रेशर मारोगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्केड्यूलिंग, जो बेसिक स्केड्यूलिंग है, ठीक है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके बेसिक वर्कआउट सारे कंप्लीट हो गए। आप सोचोगे और चाहिए और नहीं करना, ठीक है। ये आपका बेस, ये बेस है, इसके ऊपर करने नहीं जाना है आपको। अभी बाकी कुछ वर्कआउट जो रह गया है, समझ लो आपको राइजिंग आपका बहुत वीक है एंड आपको कुछ ऐड करना है, तो आपको मॉडरेट वेट में फेलियर लाए बिना आपको ऐड करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पे डाला राइजिंग, आपको ऐसे भी थोड़ा बहुत एक डायनामिक मूवमेंट देना है। ये सारे वर्कआउट होने के बाद या फिर जिस दिन आपका चेस्ट बैक लेग्स रहेगा उस दिन आप एक या दो सेट अलग से इसको ट्रेन करो, ताकि आप आपका राइजिंग को स्ट्रॉन्ग करो। 2 ही सेट काफी है, ज्यादा नहीं मारना, ताकि आप अगले थक ना जाओ आप पेस में। अगेन वो फेलियर तक नहीं लेके जाना, आपको सिर्फ स्टिमुलस देना, ठीक है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ना, शेड्यूल करते टाइम, अभी आप एक प्रोफेशनल जैसा कैसे शेड्यूल करोगे, प्रोफेशनल जैसा शेड्यूल कैसे करना है। देखो, पहले 1 या 2 वर्कआउट है, वहां पे सबसे ज्यादा हमारा बॉडी हम लोग को स्टिमुलस देता है। सो यहां पे आपको क्या करना है, अब मैंने एक शेड्यूल तो आपको दिया, बट फॉर एग्जांपल आपका राइजिंग व्रिस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, प्रोनेशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आपका बैक प्रेशर वीक है, मतलब आपका एल्बो का जो स्ट्रेंथ है और शोल्डर का स्ट्रेंथ है वो वीक है। तो इस केस में आपको क्या करना है, इस केस में आपको पहला फोकस नॉर्मल बैक प्रेशर पे ही डालना, ठीक है। नॉर्मल आप यहां पे डालते हो, नॉर्मल बैक प्रेशर पे डालना है। तो मंडे को आप पहला वर्कआउट वो बैक प्रेशर से स्टार्ट कर सकते हो। तो ये सेल्फ एनालिसिस है, ये मैं आप लोग को नहीं बता के दे सकता हूं, ठीक है। और एक वर्कआउट है जो साइड प्रेशर और अटैकिंग में हेल्प करता है, वो मैं आप लोग को समझाता हूं, तो जाना नहीं, लास्ट में बताऊंगा वो, ठीक है। तो समझना जरूरी है उससे पहले ये सब चीजें, क्योंकि ये बेस है, इसमें आपका काफी हद तक चीजें कवर अप हो जाता है। अभी सेकंड पॉइंट ये है कि जो सेकंड एक्सरसाइज है, आप उसके बाद आपका जो सेकंड वीक लिंक जो होता है आप उस पर ट्रेन कर सकते हो। अभी फॉर एग्जांपल आप कंपटीशन आ रहा है और आपको मालूम है सो एंड सो कंटेंडर का वीकनेस ये है, वही आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, एंड आपको वो एक ही बंदे के लिए ट्रेन करना है, तो आप आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे भी ट्रेन कर सकते हो। तो वो टाइम पे आप आपके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसी को पहले एक्सरसाइज रखो। होप्स आपको मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये बेस है। इसके अलावा अभी जो मैं एक एक्सरसाइज अभी बताऊंगा, ये आपको हमेशा लास्ट में लेना, एंड आपको वीक में एक बार 3 सेट ले लोगे काफी है। तो जो है प्रोनेटेड साइड प्रेशर, तो मैं आप लोग को बता देता हूं कैसा है। ठीक है, ये एक स्ट्रैप चाहिए, ठीक है। ये स्ट्रैप को आप यहां पे डालते हो, यहां पे डालोगे, बांधोगे, ठीक है। एक पट्टा यहां पे ऊपर जाएगा, ठीक है। फिलहाल तो ये स्ट्रैप छोटा है, ठीक है, ऐसे डालना है। फिर सिंपल है। अब मैंने कल एक्सरसाइज किया, तो आप उसको खींच के अपना पोजीशन लेते हो, पोजीशन हाई, सामने एंड हाई रहेगा, ठीक है। पोजीशन सामने और ऊपर रहेगा, आप खींच के होल्ड करते हो एंड देन ड्रैग एंड डायगोनल पिन करना है। मतलब अगर समझ लो मैं लेफ्ट हैंड से कर रहा हूं, मैंने ये पोजीशन लिया, स्ट्रैप बांध दिया, स्ट्रैप इधर याद से भी आपको बताया, तो इसको बांधा, इसको घुमाया, ठीक है। अभी ये जो नीचे का पट्टा दिख रहा है ना, ये नीचे का पट्टा, ये एक पट्टा, 2 पट्टे में से एक पट्टा लेके आपको ऊपर डालना है, ठीक है। तो ये आपका राइजिंग पे भी एक पट्टा दे जाएगा एंड एक पट्टा आपका लोअर हैंड पे भी, ब्रिस्ट पे भी आएगा। तो इसको बेसिकली आपको खींच के होल्ड करना है एंड ड्रैग एंड पिन। एंड पिन भी कहां करना है आपको, साइड बेस, यहाँ पे, ये कोने पे, ठीक है। ऐसे खींच के ऐसे साइड बेस मत पिन करना, ठीक है, डायगोनल करना, तो ही साइड प्रेशर एंगेज होएगा, ठीक है। 3 ही सेट लेना है वीक में, कोई भी एक दिन, जो तीनों दिन में से आप ले सकते हो। तो मैं ये इसलिए नहीं बता रहा हूं ताकि हो सकता है आपका बॉडी थका रहे, तो फालतू में इसको ऐड करने में कोई पॉइंट नहीं है,
ठीक है, तो जब भी आपका बॉडी थोड़ा फ्रेश और बेटर फील करेगा उस दिन आप इस वर्कआउट को ले सकते हो एंड आप आपका साइड प्रेशर को भी साइड बाय साइड इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो जो मैंने एक साइड प्रेशर का हुक में बताया था वो कंडीशनिंग के लिए ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो इंजरी हो जाएगा फिर बाद में बोलना नहीं। तो ये हो गया आपका बेस स्केड्यूलिंग टॉप रोल का। ठीक है, तो आप जो भी है नोट डाउन करो, लिख के ले लो। एंड भाई मेरे को देखो, अगर मैं इतना अच्छी तरीके से इतना समझा के आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूं तो रेस्पॉन्स अच्छा चाहिए, मेरे को अच्छा रेस्पॉन्स चाहिए। ठीक है, तो अभी बात करते हैं सेट्स और रेप्स का। तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड भाई कमेंट भी करो ताकि मेरे को भी पता चले आपको वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। ठीक है, अभी सेट्स एंड रेप्स कितना मारना है, कैसे मारना है। ठीक है, सबसे पहली बात, जो भी आपका पहले के एक्सरसाइज है, एक या दो एक्सरसाइज है, वो हमेशा स्टैटिक होगा। मतलब अगर समझ लो आपने ये पोजीशन लिया तो वो स्टैटिक रख के ही आपको ड्रैग करना है, स्टैटिक रख के ही आपको पोस्टिंग या जो भी आप करो, अगर आप राइजिंग कर रहे हो, नीचे से कर रहे हो या फिर सामने से कर रहे हो, आप ड्रैग कर रहे हो तो ये जो एंगल है स्टैटिक रख के ही आपको लिफ्ट करना है। ये राइजिंग नहीं करना या फिर ये वाला बैक प्रेशर नहीं करना जहां पे ये एल्बो मूव हो रहा है, ये स्टैटिक रहेगा। वो खींचते से खुल रहा है बात अलग है, लेकिन आपको खींचना नहीं है एल्बो से, स्टैटिक रखना। आप स्टैटिक में आप रेप्स ले सकते हो, लाइक 1 वापस 2 आप रेप्स ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन अभी नेक्स्ट जो है, ये पहला 2 एक्सरसाइज, तीसरा एक्सरसाइज भी आप चाहे तो स्टैटिक रखो या फिर आप डायनामिक भी रख सकते हो। सिर्फ कपिंग के मामले में हमें स्टैटिक नहीं रखना है, क्योंकि कपिंग क्या होता है, जब हमें स्टार्ट करना होता है हम डायनामिकली कप करते हैं। तो जो हम लोग कपिंग के करते हैं वो आप कपिंग कप भी कर सकते हो या होल्ड भी कर सकते हो, स्टैटिक या फिर डायनामिक दोनों भी कर सकते हो। ठीक है, बाकी सारे एक्सरसाइज जो पहले 2 है वो तो आपको स्टैटिक ही करना है। उसके बाद जो 3rd एंड 4th एक्सरसाइज है अगर आप रख रहे हो या फिर उसके आगे के जो भी है वो आप फुल रेंज ऑफ मोशन में करो या फिर थोड़ा डायनामिक करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपके जो भी वीकनेसेस है वो आप हमेशा देखो कि आप स्टैटिक में करो ताकि आप जल्दी स्ट्रेंथ गेन कर ले। ठीक है, सो ये हो गया आपका टॉप रोल का शेड्यूलिंग एंड आपका रेप्स एंड सेट्स कैसे करना है वो भी मैंने बताया। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सेट्स जो है वो मिनिमम 2 है, मैक्सिमम 3 है, इससे ज्यादा आपको करना नहीं, कोई भी एक्सरसाइज हो। ठीक है, तो अगर समझ लो मैं प्रोनेटेड बैक प्रेशर भी है, राइजिंग बैक प्रेशर भी है, तो बैक प्रेशर काफी ज्यादा हो रहा है, सो आप 2 सेट लोगे तो भी चल जाएगा। अगर आप ये सोचो कि ज्यादा लोगे तो रिजल्ट आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको सही लेना है तो आपको रिजल्ट आएगा। तो ये पर्सनल है, कंप्लीटली पर्सनल है, या आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूं। ठीक है, रेप्स कितना लेना है, अभी रेप्स जो लेना है वो होगा कम से कम एक 3 रेप्स से भी हो सकता है, जा सकता है 8 से 12 रेप। अभी आपका रेंज ऑफ मोशन बहुत छोटे हैं तो 12 रेप्स भी जा सकता है। अब आपका रेंज ऑफ मोशन ड्रैगिंग लंबा कर रहा हूं मैं, रेंज ऑफ मोशन जब मैं बोलूंगा आप समझ लो मैं यहां से यहां तक ड्रैग कर रहा हूं, एक लंबा रेंज ले रहा हूं, ड्रैग करते हो भले स्टैटिक है, रेंज में लंबा लेके आ रहा हूं तो टाइम उतना जा रहा है तो मैं थोड़ा कम रेप्स रखूंगा। लेकिन अगर मैं होल्ड छोड़ रहा हूं, होल्ड छोड़ रहा हूं, मतलब खींच रहा हूं, छोड़ रहा हूं, एकदम छोटा रेंज के साथ अगर कर रहा हूं तो मैं थोड़ा ज्यादा रेप लूंगा, 6 8। ठीक है, 12 तक, 12 के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, 12 तक शायद ही जाता है, हमेशा ट्राई करो कि 3 से लेकर 8 के बीच में रखें। तो ये हो गया आपका सेट्स एंड रेप्स। एंड आगे के भी जो वर्कआउट है मैक्सिमम आपको 3 ही लेना। ठीक है, एंड जो भी हाइपरट्रोफी रिलेटेड है जिसमें आप फुल रेंज दोगे, लेकिन 8 से लेकर 12 रेप बेस्ट है, बेस्ट, आपको उसके आगे सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी आज मैं ये वीडियो अभी खत्म करता हूं। ठीक है, कुछ भी मेरे से रह गया हो कुछ हो कमेंट करना। ठीक है, जेन्युइन वाला कुछ कमेंट करना, मेरे को ऐसा नहीं चाहिए कि आप वीडियो में है और आप मेरे को कमेंट कर रहे हो कि भाई ये नहीं बताया। ध्यान से वीडियो को अच्छे से देखो, समझो एंड फिर कमेंट करना एंड सपोर्ट करना। मैं चाहता हूं कि ये वीडियो बूम अप हो क्योंकि इतना अच्छा समझाया मैंने। ठीक है, तो बाकी सब एक्सरसाइज स्पेसिफिकली कैसे करना है उसके ऊपर मैं एक एक्सरसाइज के ऊपर अलग अलग वीडियो लेके आऊंगा, आप लोग मास्टर बनोगे हर एक एक्सरसाइज में, उसका भी टेंशन मत लो, सपोर्ट चाहिए बस। ठीक है गाइस, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।